अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। सफ़र शुरू होने से पहले इंसान के अंदर कितने इमोशंस होते हैं। जब मैं अपने शूज़ पहन रही थी, सूटकेस बंद कर रही थी, घर से चाय का कप पीकर निकली, तो ये सब चीज़ें करते वक्त मुझे ऐसे लगा कि इंसान जब सफ़र पे निकलता है तो सिर्फ चीज़ें पैक नहीं करता, बहुत सी यादें अपने साथ पैक करके निकलता है। डेनमार्क का घर हर कॉर्नर ऐसे कह रहा होता है जैसे सी यू सून और मुझे ऐसे लगता है कि दिल के अंदर एक खामोशी भी होती है और एक एक्साइटमेंट भी होती है, और हर दफ़ा जब ये सफ़र स्टार्ट होता है तो एक अजीब सी मिक्सी फीलिंग होती है। मैं जा रही हूँ उन लोगों के पास जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और लेकिन तकलीफ़ इस चीज़ की होती है कि पीछे कुछ ऐसे रिश्ते छोड़ के जा रही हूँ जिनसे जुदा होना हमेशा मुश्किल लगता है मुझे। इट्स नेवर ईजी, यू नो। एक्साइटमेंट भी होती है क्योंकि आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू सी माई मदर, और सैडनेस भी होती है क्योंकि अब ये बहुत ही प्यारे रिश्ते छोड़ के जा रहे हैं। मैं थोड़ी देर में कोपेनहेगन एयरपोर्ट पे पहुंच गई हूँ और सुबह के तकरीबन बज गए हैं 8:45। आज का सफ़र काफ़ी लंबा है, फ्रॉम कोपेनहेगन टू इस्तंबुल एंड देन इस्तंबुल टू लाहौर। लेओवर भी है बीच में, सो इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग डे, बट ऑनेस्टली आई हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स नाउ कि अब तो मुझे लगता है कि इट फील्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस कॉन्स्टेंट इन बिटवीन ऑफ टू होम्स। डेनमार्क भी मेरा घर है और पाकिस्तान भी मेरा घर है। Welcome aboard. My name is Vicky Yalçın. Alongside Uçan Avram Fish, we are in command of today's flight. मैं विंडो सीट में हूँ बिकॉज इट्स ऑलवेज माई फेवरेट। मुझे बादलों को देखने का बहुत शौक है, और जब प्लेन टेक ऑफ करता है डेनमार्क से तो जो छोटे छोटे शहर दिखते हैं वो मुझे बहुत मज़ा आता है देखने का। अच्छा, नेक्स्ट अभी आप ब्रिज देख रहे हैं। ये ब्रिज डेनमार्क और स्वीडन को कनेक्ट करता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ब्रिज बीच समंदर में जाकर डिसअपियर हो जाता है, और दूसरी तरफ ये स्वीडन में फिर से सरफेस पर आ जाता है। मैंने बहुत बार इस ब्रिज से ट्रैवल किया है टू स्वीडन, एंड इट्स सच अ ब्रिलियंट पीस ऑफ इंजीनियरिंग। और हर बार जहाज़ में ऊपर से देखना ये सीन मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मैं जहाज़ में वो वाली ट्रैवलर होती हूँ जो ज़्यादा बातें नहीं करती, बस आंखें बंद कर लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा सोच लेती हूँ, और कभी कभी बहुत मुश्किल से कभी कभी नींद भी आ जाती है। खाना इनका एक्चुअली में अच्छा लगता है मुझे। जहाज़ का खाना नॉर्मली एवरेज होता है, लेकिन इनका टेस्ट काफ़ी डिसेंट है। फ्रेश ब्रेड, थोड़ा सा सैलड और थोड़ी सी डिज़र्ट कप में मिलती है, जो कि इट फील्स लाइक अ प्रॉपर मील। अब थोड़ी देर में वी विल बी लैंडिंग इस्तंबुल एयरपोर्ट। नीचे शहर क्लियरली नज़र आ रहा है, ब्राइट सनलाइट, बिल्डिंग्स और हल्की सी ट्रैफिक भी दिख रही है। मुझे हमेशा लैंडिंग मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जब प्लेन लैंड होता है तो लोग सारे एकदम से खड़े क्यों हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा वेट करती हूँ कि क्राउड निकल जाए, और फिर मैं नॉर्मली आई एम समटाइम्स द लास्ट पर्सन टू गेट ऑफ द प्लेन। इस्तंबुल एयरपोर्ट का एटमॉस्फेयर अलग ही है हमेशा से, लाउड, कलरफुल और फुल ऑफ एनर्जी। यहाँ के आके आपको लगता है कि दुनिया वाकई में बहुत छोटी है, और सफ़र हमेशा लोगों के दरमियान कनेक्शन को बढ़ाता है। मैंने इतना ट्रैवल किया है, और अब मुझे जाकर लेओवर्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। ऑनेस्टली मेरा दिल करता है कि जल्दी से सफ़र ख़त्म हो और मैं घर को पहुंचूं। वक्त क्योंकि लेओवर से थोड़ा स्लो हो जाता है, और दिल बस यही चाह रहा होता है कि अगला सफ़र जल्दी से शुरू हो। हाँ, बेशक कि मुझे लेओवर्स नहीं पसंद, लेकिन फिर भी इस्तंबुल एयरपोर्ट पर वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इतनी मूवमेंट होती है, इतने शॉप्स और लाइट्स होती हैं, और पिछले चंद महीनों से उन्होंने यहाँ पर पूरी एयरपोर्ट पे वाईफाई भी फ्री कर दिया हुआ है। यहाँ का एयरपोर्ट का अपना मज़ा है, मॉडर्न भी है और थोड़ा सा अपना कल्चर भी फील होता है। थोड़ी शॉपिंग, थोड़ी कॉफ़ी, और बस थोड़ा खुद के साथ टाइम गुजरता है तो 5 घंटे गुजर ही जाते हैं। अच्छा, टर्की इस्तंबुल एयरपोर्ट की एक शॉप में तो मैंने लाजमन जाना होता है, और वो है LC वाइकीकी। यहाँ से मैंने बहुत दफ़ा बहुत कपड़े लिए हैं। मैंने यहाँ से एक लेडीज़ पैंट सूट लिया, इसका कोट जो कि फिटेड था, और साथ में ट्राउज़र्स। इसका कट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में मैंने 2 टी-शर्ट्स ली अपने लिए, एक ब्लैक और एक ये ग्रीन कलर में। मैंने LC वाइकीकी से पहले भी बहुत दफ़ा शॉपिंग की है, और स्पेशली जब सफ़र के बीच में कुछ ऐसा मिल जाए जो बिल्कुल आपकी चॉइस का हो तो फिर ख़रीद लेना चाहिए। Hanımefendi bir şey var da.
parketsin? Ha, paket. तकरीबन तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब अगली फ़्लाइट में लगभग 3 घंटे बाकी हैं। कभी लगता है कि टाइम रुक गया है और कभी लगता है कि बस एकदम से उड़ गया है। एयरपोर्ट्स का एक अपना ही अलग से रिदम होता है, हर चेहरा कहीं ना कहीं जा रहा होता है और कोई किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। सोचा कि अब थोड़ी देर इधर उधर घूमती हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ, शॉप्स देख लेती हूँ, कॉफ़ी चेक कर लेती हूँ और बस ऐसे ही वक्त निकल जाएगा। मुझे ये मोमेंट्स कभी कभी बहुत अच्छे भी लगते हैं जब कोई जल्दी ना हो। अब शॉपिंग थोड़ी बहुत मैंने कर ली है और अब बस एयरपोर्ट के अंदर थोड़ी देर वॉक करती रहूँगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करूँ क्योंकि आज मुझे वॉक करने का चांस मिला है। तो 10,000 क्या, कभी कभी 15,000 20,000 भी मेरे स्टेप्स हो जाते हैं और वैसे भी वक्त गुजारना है तो मुझे बहुत ज़्यादा देर एक जगह पर बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं रोम अराउंड करती रहती हूँ, कुछ शॉप्स देख लेती हूँ, कुछ परफ्यूम्स ट्राई कर लेती हूँ। आपको पता है ड्यूटी फ्री में आपको परफ्यूम्स लो प्राइसेस पे मिलते हैं। कभी कभी एयरपोर्ट्स पर चलकर लगता है कि हम सिर्फ सफ़र नहीं कर रहे, हम अपने रिश्तों के बीच से गुज़र रहे हैं। एक घर पीछे मैं छोड़ के आई हूँ और दूसरे घर की तरफ मैं जा रही हूँ। अभी मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट की शॉप्स देख रही हूँ, लोग इधर उधर चल रहे हैं, हर किसी के हाथ में कोई ना कोई गिफ्ट बैग है, कोई फ़ोन पे मुस्कुरा रहा है, कोई गुड बाय कह रहा है। मुझे ये सोचकर अजीब लगता है कि हर मुसाफिर के पास अपनी एक कहानी होती है। आई एम लिविंग बिहाइंड पीपल आई लव एंड आई एम गोइंग टू मीट पीपल दैट आई लव। इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स पेनफुल एट द सेम टाइम। जब हम किसी से दूर जाते हैं ना तो लगता है कि दिल का एक हिस्सा वहीं पीछे रह गया है और जब हम किसी अपने से मिलने जाते हैं तो लगता है कि वही दिल का फिर से दिल का हिस्सा पूरा हो गया है। रिलेशनशिप्स का यही तो मैजिक है कि वो हमारे सफ़र के हर फेज़ में हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो दूर हों या चाहे वो पास हों। उनकी याद, उनका प्यार हर जगह महसूस होता है। शायद इसीलिए मुझे सफ़र हमेशा इमोशनल लगता है, बिकॉज़ इन एवरी अराइवल देयर इज़ अ गुड बाय हिडन समवेयर। अब मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ और मैं आई हूँ इस कॉफ़ी शॉप पे। आपको मालूम है कि मैं कभी भी इस्तांबुल एयरपोर्ट पर बग़ैर इस शॉप से कॉफ़ी पिए नहीं गई। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत काम होता है, हल्का म्यूज़िक, लोग क्वाइटली खामोशी से अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और कहीं कहीं टर्किश टी की खुशबू हवा में मिलती है। इनकी कॉफ़ी ऑनेस्टली बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग लेकिन स्मूथ, बिल्कुल वैसे ही जो सफ़र के बीच में एनर्जी भी दे और सुकून भी दे। और अगर कुछ खाने का मूड हो तो इनके पास चीज़ सैंडविचेस ट्राई करना वर्थ होता है, सिंपल लेकिन सेटिस्फाइंग। लास्ट टाइम जब मैं वापस डेनमार्क जा रही थी तो यहाँ से मैंने टर्किश कोफ्ता और स्पेगेटी खाई थी कॉफ़ी के साथ, विच वॉज रियली रियली गुड। देखने में आपको लगेगा शायद मैं अकेली बैठी हूँ, लेकिन असल में मेरे साथ कितनी सोचें, कितनी यादें बैठी हुई हैं। इट लुक्स लाइक आई एम सिटिंग ऑल अलोन हियर एंड हैविंग माई कॉफ़ी, बट सच बात ये है कि, बल्कि दिल की बात ये है कि आई एम कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स। एक तरफ वो घर है जहाँ से मैं निकली हूँ, उनके चेहरे मेरे जहन से नहीं निकलते, आंखों के सामने घूम रहे होते हैं, और दूसरी तरफ वो घर है जहाँ पे मैं जा रही हूँ, जहाँ मिलने का सोच कर ही मुझे दिल में खुशी होती है। अब मैं अपनी जर्नी के आधे सफ़र में हूँ, आधा सफ़र तय हो चुका है और आधा बाकी है, और दिल में बस एक ही सोच चल रही है कि बस कुछ घंटों के बाद मैं अपनी माँ से मिलूँगी। माँ का लफ्ज़ ही बहुत गहरा है, चाहे आप कितनी भी दूर चले जाओ, माँ की सोच, माँ की दुआ, माँ का असर कभी दूर नहीं जाता। देयर इज़ अ काइंड ऑफ पीस दैट ओनली मदर्स प्रेजेंस कैन ब्रिंग। वो सुकून, अजीब बात है कि जो सुकून, जो प्यार आपको अपने वालिदैन से मिलता है, वो आपको दुनिया के और किसी रिश्ते से नहीं मिलता। हम अपने माँ बाप को, आई थिंक वी ऑफन टेक देम फॉर ग्रांटेड। हम समझते हैं कि वो हमेशा वहीं होंगे। जब भी हमें कोई तकलीफ़ होगी, कोई परेशानी होगी, कुछ भी मसला होगा तो हम उनकी तरफ लौट सकते हैं। लेकिन वक्त गुज़रता जाता है और हर मुलाकात और भी कीमती हो जाती है। इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैं अपनी वालदा से मिलूँगी। वो पल जब आप माँ को देखते हैं और बाद में उस पल की फ़ीलिंग कोई वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वैसे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, इस्तांबुल एयरपोर्ट पे अभी वाईफाई फ्री मिल जाता है। पहले सिर्फ 1 घंटा मिलता था, वो भी बोर्डिंग पास पे।
सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस चेंज। और अब थोड़ा इंसान का टाइम गुजारना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि थोड़ी बात आप फैमिली से कर लेते हैं, मैसेजेस चेक कर लेते हैं, और कभी कभी न्यूज़ या यूट्यूब भी स्क्रॉल कर लेते हैं, तो वक्त थोड़ा निकल ही जाता है। चलें जी, फाइनली मेरे गेट की इन्फॉर्मेशन आ गई है A1C। तो मैंने सोचा मैं अपने गेट की तरफ रवाना हो जाऊँ। एयरपोर्ट्स पे चलना काफ़ी ज़्यादा होता है, और मुझे एक्चुअली में मज़ा आता है वॉक करने से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी वॉक कर सकूँ मैं करती हूँ। यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स पर जो मूविंग वॉकवेज होते हैं, द वंस दैट हेल्प यू वॉक फास्टर, आई नॉर्मली अवॉइड देम। थोड़ा टाइम है अभी फ़्लाइट में, तो सोचा कि चलो एक काम कर लेती हूँ जो नॉर्मली मैं हमेशा एयरपोर्ट्स पे करती हूँ, और वो है नेल पेंट लगाना। पता नहीं क्यों मुझे घर में कभी भी नेल पेंट लगाना ठीक से मेरे से लगाया नहीं जाता। या तो मुझे टाइम नहीं मिलता, या फिर मेरा मूड नहीं बनता। लेकिन एयरपोर्ट्स पे लेओवर के दरमियान में एक अजीब सा पेशेंस होता है, जो नॉर्मली मुझे डेली लाइफ में घर में नहीं होता। एक सुकून सा होता है, आपके पास आपका बैग और आपका अगर नेल पेंट है तो आपके पास खुला टाइम होता है इंतज़ार करने का कि वो ड्राई हो जाए। घर में मैं जब भी लगाती हूँ तो फिर मैं लगाते साथ ही कोई ना कोई काम करती हूँ, तो मेरा नेल पेंट ख़राब हो जाता है। तो नॉर्मली ये मेरा हमेशा से ये एक तरीका रहा है कि एयरपोर्ट पे जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं अपनी नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। अच्छा, हम पहले बात कर रहे थे पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रिश्ता है जिनके बिना हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। पेरेंट्स आर ट्रूली द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ। उनकी दुआओं से ज़िंदगी आसान हो जाती है, उनके होने से मुसीबत छोटी लगती है। जब वो पास होते हैं तो सब ठीक लगता है, और जब दूर होते हैं तो दिल का एक हिस्सा खाली सा लगता है। हम अक्सर समझते हैं कि हमारे पास वक्त है, कि हम बाद में अपने माँ बाप को कॉल कर लेंगे, बाद में हम उनको मिल लेंगे, लेकिन वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। इसलिए पेरेंट्स के साथ हर लम्हा, हर मुलाकात एक ब्लेसिंग है जिसे हमेशा चेरिश करना चाहिए। आई थिंक नो मैटर हाउ फार वी गो, देयर लव ऑलवेज ट्रैवल्स विद अस। वो प्यार जो हर दुआ में, हर याद में छुपा होता है। एंड ऑनेस्टली देयर इज़ नो प्लेस मोर पीसफुल देन जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू योर मदर और योर फादर एंड जस्ट टॉकिंग टू देम। सिर्फ अपने माँ बाप के पास बैठ के आप जब बातें कर रहे होते हो ना, तो आपको एक सुकून सा मिलता है। हम कहते हैं ना कि हमें थेरेपी लेनी है, हमें मेडिटेशन करनी है। माँ बाप से बैठ के बातें करना भी एक मेडिटेशन है, मुझे तो लगता है। देखा जाए तो इंसान की ज़िंदगी में कितने ही रिश्ते मिलते हैं। इंसान को दोस्त मिलते हैं, इंसान को पार्टनर्स मिल जाते हैं, कॉलीग्स मिल जाते हैं। हर कोई अपना एक रोल निभाता है, लेकिन सच बात यह है, द ट्रूथ इज़, जो अनकंडीशनल लव है, जो एक बेलौस सी मोहब्बत होती है, वो सिर्फ एक ही जगह से मिलती है, और वो है आपके माँ बाप। Every other relationship comes with some expectations. Some give and take. But माँ बाप का रिश्ता प्यार भरा होता है, और उसमें ना कोई शर्त होती है, ना उसमें कोई वजह होती है। Parents love you even when you have mistakes. They care even when you don't say a word. उनका प्यार उन लम्हों में भी साथ रहता है जब दुनिया समझ नहीं पाती कि आप किस हाल में हैं। आपको कोई शख्स आपकी केयर करे ना करे, आपके माँ बाप हमेशा आपको फ़ोन करते हैं, आपका हाल चाल पूछते हैं। उनको आपसे ना कोई गरज है, ना कोई मतलब है। आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स देयर लव डिवाइन। इट डजंट डिपेंड ऑन हु यू बिकम। आप क्या बनते हैं, कितने पैसे हासिल कर लेते हैं, कितनी तरक्की कर लेते हैं, ये माँ बाप के लिए बिल्कुल मैटर ही नहीं करता। इट स्टार्ट फ्रॉम द डे you're born and it never ends. और जब हम दूर होते हैं अपने माँ बाप से, तो हमें तब समझ आता है कि उनका होना ज़िंदगी में कितनी बड़ी नेमत है और रहमत है। Other relationships may fade or change, but the love of parents, it stays quietly and always. फ्लाइट का टाइम थोड़ा करीब आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं गेट के और थोड़ा करीब चली जाऊँ। मुझे ना लॉन्ग ट्रैवल्स में छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी लगती हैं। A clean face and brushed teeth instantly makes you feel alive again. ये थोड़ा सा फ़नी भी है कि छोटी सी चीज़ से कभी कभी आपका थोड़ा सा मूड भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। सफ़र लंबा हो तो इंसान थोड़ा थक जाता है, थोड़ा डल लगता है, लेकिन जैसे ही आप दांत ब्रश करते हैं तो एकदम से लगता है कि एनर्जी वापस आ गई है। मे बी दैट्स द लिटिल थिंग अबाउट ट्रैवलिंग, इट टीचेस यू हाउ टू फाइंड कम्फर्ट इन द स्मॉलेस्ट थिंग्स। अच्छा जी, मैं अब अपने गेट पे आ गई हूँ A1C, और अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग होगी। अच्छा, बात कर रहे थे माँ बाप की, और थोड़ी सी बात मैं बच्चों की भी करना चाहूँगी। जब मैं अपने माँ बाप के बारे में सोचती हूँ तो एक एहसास दिल में उठता है कि मैं ख़ुद भी तो एक माँ हूँ, और तब मुझे समझ आता है कि माँ बाप का प्यार कितना गहरा होता है। आई लव माई पेरेंट्स मोर देन वर्ड्स कैन एक्सप्रेस, बट नाउ बीइंग अ मदर माई सेल्फ,
आई फाइनली अंडरस्टैंड कि उस मोहब्बत का मतलब क्या है जो माँ बाप को अपने बच्चों से होती है। जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो दिल से बस यही दुआ निकलती है कि वो हमेशा खुश रहें, चाहे मैं हूँ या चाहे मैं ना हूँ। उनके आसपास हवा में मेरी दुआ हमेशा रहे। अ मदर्स लव इज़ समथिंग यू कांट मैयर। माँ का प्यार वो जगराते हैं, वो खामोश दुआएं हैं और वो छोटी छोटी खुशियाँ जो सिर्फ एक माँ समझ सकती है। एंड मे बी दैट्स वाई पेरेंट्स लव फील्स सो सीक्रेट, बिकॉज व्हेन यू बिकम वन योर सेल्फ, जब आप खुद एक माँ बनते हैं या बाप बनते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपके माँ बाप ने आपसे कितना प्यार किया होगा या कितना प्यार करते हैं। इट्स अ फुल सर्कल ऑफ लव फ्रॉम योर पेरेंट्स टू यू एंड योर चिल्ड्रन। चलें जी, ये रहा मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट का मील विच वॉज अगेन रियली रियली गुड। और अभी थोड़ी देर के बाद वी विल बी लैंडिंग लाहौर एयरपोर्ट। मज़े की बात यह है कि द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द प्लेन, आपको एकदम से फील होता है कि येस आई एम होम। लोगों का अंदाज़, उनकी बातें, एयरपोर्ट का रश और टैक्सी वालों की आवाज़ें, सब कुछ इतना पाकिस्तानी पाकिस्तानी और अपना अपना सा लगता है। वेदर भी बिल्कुल अलग लगता है। डेनमार्क की ठंडी और काम हवा के बाद लाहौर की गर्मी में एक ज़िंदगी सी महसूस होती है। फ़्लाइट रात के वक्त लैंड हुई और हम लोग असूलन तो हमें पहुंच जाना चाहिए था 2 घंटे के बाद, लेकिन रास्ते में TLP के प्रोटेस्ट की वजह से खंदकें खोदी गई हुई थी चंद जगहों के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक इतनी ब्लॉक और स्लो हुई कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा घर पहुंचते पहुंचते। और ये डेकोरेटेड बस मुझे इतनी क्यूट लगी कि मुझे लगा कि मुझे इसकी वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। गाड़ी में थोड़ी देर मेरी आंख लगी और उसके बाद जब मैं उठी तो सुबह हो चुकी हुई थी। और सफ़र जितना भी लंबा हो, जब अपनी माँ से आप मिलते हैं तो लगता है कि सारी आपकी थकन दूर हो गई है। माँ को देखकर लगता है कि दुनिया अब ठीक है। उनकी मुस्कुराहट में सुकून है, उनकी दुआओं में बरकत है और उनकी बात में वो एहसास है जो किसी और के पास नहीं होता। यू कैन ट्रैवल अक्रॉस कंट्रीज, लिव इन डिफरेंट टाइम जोन्स, बट द वार्मथ ऑफ योर मदर्स प्रेजेंस कांट बी रिप्लेस्ड। उसका बदल है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। शायद इसीलिए हर बार जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो सबसे पहला ख्याल मुझे माँ का आता है कि उनको गले लगा कर जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। अल्लाह ताला आप सबकी माँओं को सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको उनकी खिदमत करने का मौका दे और उनके करीब रखे। जज़ाकल्लाह।